गुड इवनिंग अमन कुमार, रंजना यादव, गुड इवनिंग सतीश यादव, जय हिंद भाई, रोशनी प्रजापति। चलिए जल्दी जल्दी आइए, क्लास में ज्वाइन होइए जल्दी जल्दी। सुमित कुमार, गुड आफ्टरनून। नम्रता भास्कर, अंकित शुक्ला, भावेश यादव, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए आज हम लोगों को द्रव्य तरंग का लेक्चर नंबर 2 लेना है, ठीक है। द्रव्य तरंग का लेक्चर नंबर 2। द्रव्य तरंग, ठीक है। द्रव्य तरंग का लेक्चर नंबर 2 हमको लेना है, ठीक है। दिलशाद, रंजना यादव, चलिए लेक्चर नंबर 2 देखिए आज ये हमको स्टार्ट करना है। आधा पढ़ चुके हैं इसका, आज आधा कंप्लीट करना है, तो स्टार्ट किया जाए। मोहम्मद, गुड आफ्टरनून। साइना खातून, चलिए तो देखिए सर कल मेरा एनडीए का एग्जाम है, आशीर्वाद। बेस्ट ऑफ लक अंकित शुक्ला, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट किया जाता है। देखिए देखिए इसमें जो डेविस जर्मर का प्रयोग है, ठीक है। डेविस जर्मर ने प्रयोग किया था अपना वेब ऑप्टिक का पीडीएफ कब मिलेगा। वेब ऑप्टिक का पीडीएफ कल मिल जाएगा। आज क्वेश्चन नहीं होगा भावेश, आज ये कंप्लीट कर लो। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा रह गया था ना, तो इसको कंप्लीट कर लो फिर क्वेश्चन होगा। नहीं नहीं, क्लास 2 बजे ही चलेगा। आज हम नहीं थे इसलिए आपका चल रहा है 4 साढ़े 4 बजे, ठीक है। क्लास का टाइम वही रहेगा अभिषेक। कल प्रॉब्लम था लाइट का, कल लाइट प्रॉब्लम था, कनेक्शन। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी स्टार्ट किया प्रीति कुमारी। देखिए डेविन जर्मर का देखिए प्रयोग क्या था। देखिए इस प्रयोग में ठोस द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन या इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन किया जाता है। देखिए डेविस जर्मर का जो प्रयोग था, देखिए इस प्रयोग में ठोस द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन या इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सत्यापन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज को एक निकिल क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए एक आपका क्या होता है, गन रहता है, ठीक है। इसमें से देखिए इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम, एक क्रिस्टल पर आपतित करते हैं। और वो क्रिस्टल किसका देखिए होता है, निकिल का क्रिस्टल होगा, ठीक है। निकिल का ये क्रिस्टल रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन धातु से निकले या किसी गन से कहीं से भी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को लाकर निकिल के एक प्लेट पर क्या करते हैं हम, आपतित कराते हैं, उस पर गिराते हैं। अब देखिए गिराने से क्या होगा। हाँ कल टेस्ट होगा, कल फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट है। कल आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है। और कल आप लोगों का हो सकता है सुबह क्लास चलेगा। सुबह ये जो है इसका पूरा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, सुबह। तो देखिए इसमें देखिए गिराने से क्या होता है, आपतित कराते हैं। यह क्रिस्टल त्रिविमीय अक्ष के अनुदिश कटा होता है।
एवं यह इलेक्ट्रॉन गन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन पुंज को क्या करता है, विवर्तित करता है। यह देखिए क्या करेगा, देखिए इस प्रकार से देखिए होता है। यह देखिए ये इलेक्ट्रॉन गन है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन गन है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लाकर देखिए इसे एक निकिल के क्रिस्टल पर गिराते हैं। निकिल का क्रिस्टल देखिए ऐसे होता है, तिर्यक होता है। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये क्या करेगा, उसको क्या करेगा, विवर्तित कर देगा, मतलब उसका रास्ता बदल देगा। देखिए आ रहा है इस दिशा में, ये इसको इस दिशा में भेज देगा, विवर्तित कर देगा दूसरे दिशा में। ठीक है, अब विवर्तित करने से देखिए क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन के विवर्तित पुंज को संसूचक देखिए इलेक्ट्रॉन के विवर्तित पुंज को संसूचक ग्रहण करता है। इसे आपतित बिंदु के सापेक्ष किसी भी कोण पर रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन पर आरोपित विभवांतर को परावर्तित करके, देखिए ये है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो जब ये विवर्तित होगा, देखिए ये क्या है, देखिए ये देखिए हमारा है आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, आपतित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। ठीक है, और ये देखिए क्या है आपका, ये देखिए विवर्तित या प्रकीर्णित, प्रकीर्णित भी कर सकते हैं, विवर्तित या प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज। तो देखिए जब ये आपतित इलेक्ट्रॉन है, देखिए आपतित पुंज है, जब ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज यहां से विवर्तित या प्रकीर्णित होता है तो इसको जो संसूचक एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का युक्ति होता है, जो यह ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, ग्रहण कर सके, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, द्रव्य तरंग चल रहा है, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य वाला, साइना खातून, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य समीकरण का चैप्टर चल रहा है, इसी में आएगा अभी प्रकाश का क्या कहते हैं, वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये सब इसी में आएगा। चलिए तो देखिए अब तीर सम्मत, देखिए क्लासिकल भौतिक के अनुसार, देखिए भौतिक के अनुसार सभी प्रकीर्णन कणों पर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता एक समान होगी, परंतु डेविस तथा जर्मर ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि भिन्न भिन्न कणों पर, देखिए परंतु डेविसन तथा जर्मर ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि भिन्न भिन्न कोणों पर प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। देखिए जो अंडरलाइन किए हैं ये इंपॉर्टेंट है। संगीत कुमार 4 दिन से ही पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ, जितना पढ़े उसको रिवाइज करके पीछे का टेस्ट दीजिए, कम नंबर आएगा कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस तो होगा कि कैसे टेस्ट देना है, कैसे एग्जाम देना है। देखिए जब आप टेस्ट देंगे, नहीं पढ़े हैं, 4 दिन ही पढ़े हैं, कम नंबर पाएंगे, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा टेस्ट कैसे देना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको पता चलेगा। तो देखिए ये जो अंडरलाइन किए सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। देखिए हम पहले ही बताए हैं, जो आपको नोट करना है, जो जरूरी है उसको हम अंडरलाइन करके समझाते हैं, तो इसको देखिए अच्छे समझ लीजिए। देखिए क्या कर रहा है कि क्लासिकल भौतिक, भौतिक के अनुसार सभी प्रकीर्णन कणों पर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता एक समान होगी। क्लासिकल जो भौतिक है, जनरल भौतिक, उसके अनुसार सभी इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता एक समान होती है, परंतु डेविसन तथा जर्मर ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि भिन्न भिन्न कोणों पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका देखिए एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार देखिए फिर से बता दे रहे हैं। जनरल भौतिक जो होता है, क्लासिक भौतिक, उसके अनुसार किसी भी कोण पर प्रकीर्णन होने वाले इलेक्ट्रॉन की तीव्रता एक समान होती है, चाहे 60 अंश पे हो, चाहे 30 अंश पे, चाहे जिस पर हो, तीव्रता एक समान होती है। लेकिन डेविसन तथा जर्मर ने बताया कि भिन्न भिन्न कोण पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गन पॉइंट होता है जिसमें से
इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, गन जो आपको गन उसमें से बुलेट निकालने वाला होता है, ठीक है। किसी भी टाइम पर नहीं, टाइम फिक्स होगा उसका। आज शाम को नोटिफिकेशन चला जाएगा कब होता है टेस्ट। पिछले बार नहीं दिए थे, टेस्ट कब हुआ था? पिछली बार टेस्ट दिए थे कि नहीं आप लोग? पिछली बार टेस्ट देखिए, ये है आपतित पुंज है, देखिए, और ये देखिए क्या 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जब 50 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, जब देखिए 50 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जब प्रकीर्णन, जब इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन कितने पर होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पर, तब ये क्या होगा, 54 वोल्ट पर होगा। तब इसका टेस्ट नहीं दिए थे तो चलिए, हाँ तो पिछली बार कब दिए थे आकांक्षा यादव? टेस्ट पिछली बार कब दिए थे? कितने बजे था टेस्ट? नहीं, आज टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट कल ही होगा, कल संडे को। टेस्ट आज नहीं, टेस्ट कल होगा। कभी विशाल गौतम सर, ये क्या बात है, कभी भी? कल बोले हैं, संडे को बोले हैं, कभी भी नहीं। कल बोले हैं विशाल, संडे को बोले हैं कल। हाँ तो उसी टाइम को होगा जब हमेशा रहता है। और जो लोग नहीं दिए, नहीं पता है, तो शाम तक देखेंगे तो रात के 8 बजे तक चला जाएगा, क्लास शेड्यूल हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कब आपका टेस्ट है, कब क्लास है, शाम तक, ठीक है। रेखा, रोशनी प्रजापति, रेखा, जितने भी लोग हैं, मोहम्मद, कल ही बैच ज्वाइन किया, कोई बात नहीं है। मोहम्मद अंसार, कल ही बैच ज्वाइन किए आप, अपने से एक बार उसका सब पीडीएफ का बस क्वेश्चन रिवाइज करके दीजिए, उस चैप्टर का क्वेश्चन। नहीं आपका आएगा नंबर, कम ही नंबर आएगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो होगा, देने का तरीका तो पता चलेगा, कैसे टेस्ट देना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हाँ तो उसी टाइम को होगा जब हुआ था पिछली बार। अब देखिए, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी देखिए आपको एक इसके प्रयोग में एक ये तीसरा पॉइंट देखिए बताए हैं, देखिए अंडरलाइन करके, इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लीजिए, ये देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगे हैं तो यह एक्स किरण की तरह विवर्तित होनी चाहिए। देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगे हैं तो यह एक्स किरणों की तरह विवर्तित होनी चाहिए। अतः ब्रेग समीकरण देखिए ये है, ये देखिए क्या है हमारा ब्रेग समीकरण से देखिए इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। यहां देखिए डी क्या है, विवर्तन तलों के बीच की दूरी। डी देखिए क्या, स्मॉल डी, जो विवर्तन तल है, जहां से प्रकाश विवर्तित हो रहा है, जहां पर उसके बीच की दूरी ये है। थीटा क्या देखिए, 180 माइनस 5/2। फाई क्या है, जितने कोण पर वो प्रकाश आपतित हो रहा है, विवर्तित हो रहा है, जितने कोण पर विवर्तित हो रहा है, तो 180 में से उसको घटा के 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, थीटा आ जाएगा। और आपतित पुंज के लिए स्पर्शी कोण बराबर ब्रेक कोण। अमन कुमार चैप्टर बार बार बोल रहे हैं यार तुम लोग। यही आपका चैप्टर है ना, द्रव्य तरंग, जिसमें आपका आएगा कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, उसी में द्रव्य तरंग का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। अच्छा सॉरी अमन कुमार, टेस्ट किस चैप्टर का लेंगे? वेब ऑप्टिक,
टेस्ट में आप लोगों का फिजिक्स सेकेंड से जो 25 क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वेव ऑप्टिक तरंग प्रकाशिकी से रहेगा। बाकी 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो फर्स्ट पेपर से जो शुभम सर पढ़ाए हैं, सुबह पढ़ाते हैं 7 बजे, वो जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं विद्युत वाला उससे रहेगा। ठीक है, देखिए तरंग प्रकाशिकी से रहेगा और जो शुभम सर कंप्लीट किए हैं विद्युत धारा वाला, धारा विद्युत, उससे रहेगा। अब देखिए यहां पर, देखिए ये फाई, देखिए इस कोण पे आ रहा है, ये विवर्तन हो रहा है, तो जितने कोण पे ये विवर्तित हो रहा है प्रकाश, देखिए आपतित है, देखिए आपतित, और ये देखिए क्या है, विवर्तित या प्रकीर्णित। प्रकीर्णन प्रकाश, ठीक है। देखिए दोनों के बीच का जो कोण है उसे हम क्या कहते हैं, उसे फाई कहते हैं। अब देखिए जब थीटा का मान निकालना रहेगा, थीटा का, तो देखिए जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, यक्स ये रहेगा तो यक्स ये भी रहेगा। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यक्स प्लस 65 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए बराबर 180। अब देखिए 2x बराबर कितना होगा, 180 माइनस यक्स बटे कितना आ जाएगा, देखिए 65 बटे कितना आ जाएगा 2। तो यही देखिए थीटा बराबर फार्मूला बनता है ना, देखिए थीटा बराबर, देखिए यही फार्मूला है 180 माइनस, इसी को क्या हम लिखते हैं फाई के बराबर, फाई सही 50 बराबर 180, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखिए 50, और ये 50 देखिए किसके बराबर है, फाई के बटे 2। देखिए यही यहाँ पे फार्मूला लिखा गया था, थीटा बराबर 180 माइनस फाई बटे 2। क्यों, देखिए ये क्यों लिखा गया था, देखिए ये इसलिए लिखा गया था कि देखिए ये क्या है, देखिए ये देखिए है हमारा आपतित किरण, और ये देखिए क्या है प्रकीर्णित किरण, और ये बीच में कोण क्या होगा, फाई होगा। और देखिए ये भी थीटा रहेगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब देखिए ये पूरा एक क्या सरल रेखा है, अब देखिए सरल रेखा है तो देखिए क्या होगा, थीटा प्लस फाई बराबर 180। तो देखिए 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस फाई, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस फाई के बटे 2। तो देखिए थीटा का मान ये आ गया। देखिए ये डी है, दोनों जो आ रहे हैं किरण, देखिए दोनों जो प्रकीर्णित किरण है उनके बीच की जो दूरी है, ये जो किरण आ रहे दोनों उनके बीच की ये दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल डी कहलाएगी। हाँ तो 115 बटा 2 आ जाएगा, नहीं ये करना आकांक्षा, इससे आएगा, देखिए इससे। अब यहाँ फाई का मान कितना रख देंगे, 50 रख देंगे, तो 180 माइनस 50 के बटे 2, तो यह आ जाएगा 130 के बटे 2, मतलब कितना आ जाएगा 65 अंश। तो देखिए थीटा का मान यही आया 65 अंश, मतलब इस फार्मूले से हम थीटा का मान निकालते हैं। देखिए आगे देखिए क्या है, निकिल क्रिस्टल के लिए विवर्तन तलों के बीच की दूरी, देखिए निकिल के लिए देखिए डी बराबर ये होता है, निकिल के लिए देखिए, निकिल क्रिस्टल के लिए देखिए डी बराबर ये होता है, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। और देखिए ब्रेज कोण, देखिए ब्रेज कोण कितना होता है, देखिए 65 अंश, ये निकिल के लिए होता है। अब देखिए एन बराबर 1 के लिए लैम्डा बराबर देखिए कितना हो जाएगा, इतना, और साइन 65 इतना, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। ये देखिए ये जो है इतना, ये देखिए निकिल के लिए है, किसके लिए, निकिल के लिए। देखिए क्या क्या दिया, देखिए स्मॉल डी का मान दिया है, बीच की दूरी दिया है, ब्रेज कोण दे दिया है 65 अंश, और यदि पहला तरंग का तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो ये आएगा, या तो साइन 65 का मान निकालेंगे तो ये उसका आ जाएगा तरंग दैर्ध्य। तो ये देखिए निकिल के लिए है, ठीक है।
और लैम्डा बराबर देखिए यही मान जो है, लैम्डा देखिए बराबर इतना sin 65 बराबर देखिए ये आ जाएगा। अब लैम्डा का मान निकालने के लिए देखिए ये होता है, भी क्या है देखिए बोल्ट है, और ये 54 आया था देखिए निकिल के लिए, देखिए इसके लिए देखिए 54 वोल्ट आया था। ये किसके लिए है देखिए, निकिल के लिए। निकिल के लिए भी बराबर कितना होता है, 54 होता है। हाँ ये फिक्स होता है, निकिल के लिए फिक्स होता है। सबसे ज्यादा देखिए निकिल की जरूरत होती है। निकिल का इंपॉर्टेंट है क्योंकि निकिल का उपयोग ज्यादा होता है, इसलिए निकिल का इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को याद करना है, परीक्षा में यही ज्यादा पूछता है एग्जाम में, क्योंकि इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, सबसे सरल होता है, इसलिए इसका मान हमेशा फिक्स होता है जो दिया है। ठीक है, ये फिक्स रहेगा, निकिल के लिए फिक्स होता है। आगे देखिए, ब्रैग के सूत्र को अंतर परमाणु दूरी d एवं कोण फाई के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रैग का सूत्र हम देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए ब्रैग का सूत्र देखिए, एक मिनट थोड़ा, नोटिफिकेशन क्यों लेट आता है गुरुजी? नोटिफिकेशन दीपक चौहान, नोटिफिकेशन लेट नहीं जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम आप में रहा होगा इसलिए नहीं गया होगा भाई। ठीक है, देखिए हम ब्रेग सूत्र को देखिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए ब्रेग सूत्र देखिए, इसके लिए देखिए थीटा बराबर क्या होगा, 90 माइनस कितना आ जाएगा देखिए 5/2, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 5/2 लिख सकते हैं। वही फार्मूला था देखिए, बस इसको ऐसे थोड़ा सा लिख दिया जाता है। तो ये देखिए ब्रेग समीकरण के लिए, ब्रेग के लिए देखिए ब्रेग का कोण हो गया, ये क्या देखिए ये ब्रेक कोण हो गया, और इसका देखिए दूरी का मान कितना आएगा देखिए डी बराबर, देखिए डी बराबर देखिए डी, और इसके साथ देखिए क्या लग जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए आपका डी का मान निकालने के लिए, कौन सा डी का मान देखिए, ये जो है इनके बीच की जो ये दूरी है डी, इसका मान देखिए निकालने के लिए ब्रेक समीकरण में क्या होता है देखिए कैपिटल डी, और कैपिटल डी क्या है देखिए, कैपिटल डी आपका देखिए परमाणु दूरी है। परमाणु दूरी क्या है कैपिटल डी, परमाणु दूरी क्या है कैपिटल डी, परमाणु के बीच की दूरी। वैभव दुबे, आकांक्षा यादव, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम से आप लोगों पे लेट गया होगा, नेट नहीं सही होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। जैसे कभी कभी मैसेज नहीं होता है लेट जाता है, नेटवर्क नहीं रहेगा तो लेट जाता है, वैसे इसका भी कभी कभी होता है लेट जाता होगा। वैभव दुबे सर कल टेस्ट होगा? हाँ कल टेस्ट होगा भाई, कल फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट होगा कल। देखिए अब इसको हम देखिए और क्या लिख सकते हैं बराबर डी साइन 5/2 लिख सकते हैं, इतना। ठीक है, अब देखिए ये देखिए इंपॉर्टेंट है,
ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो का और मैथ का अगले संडे को होता है, एक संडे को फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, एक संडे को बायो मैथ, ऐसे अलग अलग होता है ना प्रीति कुमारी। नोट्स नोटिफिकेशन शिल्पी नहीं आता है, बंद होगा शिल्पी कुमारी, तुम्हारे मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा, ऑफ होगा, इसलिए नहीं जाता है। नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर नहीं समझ में आता है तो डाउट नंबर पे कॉल करके या मैम के पास कॉल करके पता कर लो कैसे ऑन किया जाएगा, या तो क्लास के बाद डाउट नंबर पे कॉल करना तो बता देंगे, ठीक है। क्लास अरे टाइमिंग सही था, हम नहीं थे वैभव, आज नहीं थे ना प्रिंस कुमार वर्मा सर। मैथ का तीसरा इस बार भी टेस्ट नहीं हुआ, इस बार होगा टेस्ट, और जिसके में नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है तो नोटिफिकेशन ऑफ होगा। आप लोग डाउट नंबर पे कॉल करके बताइएगा कैसे ऑन करना है, बता देंगे, या तो मैम का कॉल करके ऑफिस में वहां भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे ऑन होगा, ठीक है। चलिए देखिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, ये आपको जरूरी है, ये केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हैं, यहाँ फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो केमिस्ट्री में पढ़े हैं वही आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। देखिए हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कण की स्थिति एवं संवेग, किसी कण की स्थिति एवं संवेग को एक साथ मापना असंभव है। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया है, किसी कण की स्थिति और उसके संवेग दोनों को एक साथ मापना क्या है, असंभव है। मतलब दोनों का एक साथ, तो ठीक है बता देंगे, चेक कर लेना एक बार शिल्पी कुमारी, अगर ऑन होगा तो बताएंगे क्यों नहीं जाता है, पहले एक बार उसको चेक कर लेना, बताएंगे कैसे चेक करना है, एक बार वहां से चेक कर लेना, अगर ऑन होगा तो फिर बताएंगे फिर क्यों प्रॉब्लम है, पहले एक बार वो तो चालू कर लिया जाए। चलिए देखिए, तो देखिए किसी कण की स्थिति एवं संवेग को एक साथ मापना क्या है, असंभव है। किसी कण की स्थिति और संवेग दोनों को हम एक साथ नहीं माप सकते हैं। माना कण की स्थिति एवं संवेग में अनिश्चितता क्रमशः क्या, देखिए डेल्टा एक्स, देखिए क्या है ये स्थिति, और डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता है। तब देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी चलिए देखिए, तब देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर क्या होगा, एच। यहाँ एच बराबर एच बाई क्या है, 2x है, एच बाई 2x एच का मान, तो हम लोग देखिए यही मान पढ़े ना, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल एच अपान 2 पाई, जहां एच क्या है, एच आपका देखिए नियतांक है, प्लांक नियतांक, इसका मान कितना होता है, देखिए 6.63 गुणे 10 घाते माइनस 34, ठीक है। और एफ का मान देखिए क्या है, ये देखिए माइनस, देखिए जूल सेकेंड होता है, ठीक है, जूल सेकेंड, और ये क्या है, प्लांक नियतांक है। जहां एच देखिए क्या है, एच आपका प्लांक नियतांक है, इसका मान कितना होता है, देखिए 6.63, या तो 6 भी आप लिख सकते हैं,
6.63 या 6.66 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसे क्या कहते हैं प्लांक निर्देशांक। और h/2π का पूरा मान क्या होता है, देखिए इसको पूरा सॉल्व करने पर ये आता है। जब हम देखिए इसमें 2π का भाग दे देंगे इसमें 2π का, तो पूरा मान ये आ जाएगा, तब पूरा मान ये आ जाएगा हमारा। एक इलेक्ट्रॉन को उसके संवेग परिवर्तन के बिना प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। प्रेक्षित मतलब देखिए ये होता है कि उसका जानकारी प्राप्त करना। किसी इलेक्ट्रॉन को उसके संवेग परिवर्तन, जब तक हम इलेक्ट्रॉन का संवेग परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्ञात नहीं करेंगे, तब तक उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन गति अवस्था में है तो उसके बारे में प्रेक्षित मतलब उसका जानकारी प्राप्त करना तब कर सकते हैं जब तक कि हम उसमें क्या करेंगे, संवेग परिवर्तन ज्ञात करेंगे। मतलब और सबका नोटिफिकेशन आता है, तो अगर और सबका आता है तो फिर नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगी, तब इसमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, शिल्पी कुमारी, इसलिए नहीं गया होगा। नेट प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क इशू, इसलिए आपके पास नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, अब देखिए डेल्टा एक्स या डेल्टा पी, देखिए ये बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, h/4π के। ठीक है, इसके क्या होता है, देखिए या तो इससे बड़ा होता है या तो इसके बराबर होता है। यदि देखिए डेल्टा एक्स = 0, जब स्थिति 0 रहेगी तब डेल्टा पी क्या होगा, अनंत हो जाएगा। क्यों अनंत रहेगा, देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर कितना है, h/4π। ठीक है, अब देखिए डेल्टा एक्स मान 0 रख देंगे तो 0 का देखिए इधर भाग दे देंगे, देखिए डेल्टा पी बराबर h/4π डेल्टा एक्स। अब देखिए जब डेल्टा एक्स मान 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, h/0 मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब जब डेल्टा एक्स का मान 0 रहेगा तो डेल्टा पी का मान अनंत आएगा, और जब डेल्टा पी का मान 0 रखेंगे तो डेल्टा एक्स का मान 0 आएगा। दोनों में से किसी एक का मान रखेंगे, एक का नहीं रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए दूसरे का मान 0 आएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक का मान रखेंगे और एक का मान नहीं रखेंगे तो 0 आएगा। देखिए यही है, दोनों में मल्टीप्लाई है, एक का मान 0 रखेंगे तो दूसरे का मान अनंत आएगा, और जब दूसरे का मान 0 रखेंगे, जब हम इसका भाग देंगे इसका मान 0 रखेंगे तो यहाँ डेल्टा पी करेंगे, यहाँ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। मतलब इन दोनों में से एक का मान 0 रखेंगे तो दूसरे का मान अनंत आएगा। अर्थात यदि हम किसी कण की स्थिति सही ज्ञात कर लेते हैं तब इसकी स्थिति में अनिश्चितता अनंत होगी। देखिए यदि हम किसी कण की स्थिति सही ज्ञात कर लेते हैं तो इसके दूसरे भाग में क्या होगा, अनंत होगा, तब इसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, अनंत होगी। और जब डेल्टा पी बराबर 0 है, इस प्रकार इस क्षण हम कण की सही स्थिति ज्ञात नहीं कर पाते। देखिए जब देखिए डेल्टा पी का मान 0 करेंगे, देखिए इसमें जब हम देखिए यही फार्मूला है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी बराबर h/2π है। तो जब देखिए डेल्टा एक्स बराबर ज्ञात करेंगे तो h/2π डेल्टा पी, इसका मान 0 रखेंगे तो देखिए h अपान क्या आ जाएगा, 0 मतलब अनंत। तो देखिए एक्स का मान क्या आ गया, अनंत आ गया। तो जब तक हम उसका संवेग परिवर्तन मतलब डेल्टा पी का मान नहीं ज्ञात करेंगे तब तक उसके स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक संवेग नहीं ज्ञात करेंगे तब तक स्थिति नहीं मिलेगा। संवेग का मान 0 रखेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगा, अनंत मिलेगा, तब स्थिति अनंत मिलेगा। और जब स्थिति का मान 0 रखेंगे तो संवेग अनंत मिलेगा। मतलब एक दूसरे का मान ज्ञात करने के लिए दोनों में से किसी न किसी एक की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। स्थिति की जानकारी प्राप्त रहेगी तो संवेग की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, और जब संवेग की जानकारी प्राप्त होगी तभी स्थिति का प्राप्त कर पाएंगे। दोनों में से किसी एक का जानकारी होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को उसके संवेग परिवर्तन के बिना प्रेक्षित नहीं किया जा सकता।
तो देखिए जब तक इसका हमें संवेग नहीं मिलेगा, इसके वेग के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक हम इसकी स्थिति नहीं जान सकते हैं। यहां पर देख लिए, देखिए प्रूव करके, जब संवेग नहीं जानेंगे, संवेग का मान 0 रखेंगे तो स्थिति अनंत आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की पे संवेग परिवर्तन के बिना उसे प्रेक्षित नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकती है। बिना इलेक्ट्रॉन के संवेग परिवर्तन के स्थिति की जानकारी नहीं मिल सकती है। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार तथ्यों की सफल व्याख्या की जा सकती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार निम्न तथ्यों की व्याख्या की जा सकी। कौन कौन से तथ्य हैं देखिए जिसकी व्याख्या की जा सकी। देखिए, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। देखिए अनिश्चितता के कारण ये हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनिश्चितता के कारण क्या क्या कर सकते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकते हैं, देखिए अनुपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का निश्चित आकार। स्पेक्ट्रमी रेखा, स्पेक्ट्रमी रेखा क्या होता है, देखिए जब कोई परमाणु होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं तो ऊर्जा को बाहर निकालते रहते हैं विकिरण के रूप में। विकिरण के रूप में ऊर्जा बाहर निकालते रहते हैं। उसी विकिरण ऊर्जा का, विकिरण का जो क्या होता है क्रम होता है, उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। जिसे आप क्या पढ़े हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी सब पढ़े हैं ना। 2 पाई देखिए जब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपान 2 पाई ये होता है, ठीक है, एच अपान 2 पाई होगा। तो देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल एच अपान 4 पाई। देखिए जब एच अपान 2 पाई करते हैं तो एकदम बराबर होता है, तब क्या होता है, तब देखिए तब बराबर आएगा। और जब एच अपान 4 पाई करेंगे तो इससे या तो बड़ा होगा या तो बराबर, मतलब 4 पाई करने पर बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 2 पाई के बराबर होता है। अब देखिए ये हो गया। देखिए पांचवा, देखिए क्या है ये, देखिए दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट देखिए क्या है, ये दोनों पॉइंट देखिए ये है कि अनिश्चितता के सिद्धांत पे किसकी किसकी व्याख्या की जा सकती है, किस किस बात की व्याख्या की जा सकती है, इन दोनों बातों की व्याख्या की जा सकती है अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग ऊर्जा एवं समय कोणीय संवेग के विस्थापन के लिए होता है। ठीक है, देखिए विस्थापन के लिए होता है। अब देखिए डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर क्या होगा, देखिए एच अपान 2 पाई। देखिए 2 पाई के बराबर है और डेल्टा एल डेल्टा थीटा लग गया। जब देखिए कोणीय विस्थापन लग गया तो कोणीय विस्थापन में या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर। देखिए ये आपका डेल्टा ई डेल्टा टी है और यहाँ डेल्टा एल लंबाई के अनुसार जब दे दिया, जब उसका लंबाई और कोण दे देगा तब क्या आ जाएगा, तब या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, और यदि नाभिक की त्रिज्या r हो तब नाभिक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, ये देखिए ये देखिए छठवां आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए ध्यान से सुन लीजिए। छठवां आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि नाभिक की त्रिज्या r हो, नाभिक की त्रिज्या कितनी हो, r हो, तब नाभिक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, तब नाभिक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता देखिए डेल्टा एक्स बराबर 2r। और इसके संवेग के अनिश्चितता देखिए क्या होता है, संवेग में अनिश्चितता क्या होता है, एच अपान 4 पाई। देखिए जब नाभिक की त्रिज्या r होती है तब इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता मतलब संभावना, कितना संभव हो सकता है, कितना अधिक से अधिक संभावना लगा सकते हैं, तब प्रायिकता देखिए क्या होती है, 2r होती है। और संवेग में अनिश्चितता क्या होती है, एच अपान 4 पाई। ये देखिए संवेग है, डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता है, और ये देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। ठीक है,
शिवांगी कब से क्लास चल रहा है? 4:30 बजे चल रहा है बेटा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कौन कौन सा देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है बता देते हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए देखिए शुरू से देखिए इस चैप्टर में टोटल कल और आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या है देख लीजिए। देखिए कल और आज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए बता देते हैं। देखिए कल हम लोग पढ़े थे डी ब्रागली तरंग क्या होता है। देखिए गतिमान द्रव्य कण कभी कभी तरंग कण की तरह एवं कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रागली तरंग कहते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, जब कोई द्रव्य होता है, कण होता है, कोई वस्तु होता है, वो गति करता है। ठीक है, जब कोई द्रव्य वस्तु गति करता है तो कभी कभी कण बंध की तरह रहता है, कभी कभी तरंग की तरह रहता है। ठीक है, और जब कोई द्रव्य होता है, कोई वस्तु होता है, गति करता है, गति करता है, तो देखिए उससे संबद्ध जो तरंग होती है उसे क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग या डी ब्रागली तरंग। और उसके बाद देखिए डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य देखिए क्या होता है। देखिए डी ब्रागली के अनुसार किसी गतिमान कण से संबद्ध तरंग का तरंग दैर्ध्य देखिए क्या होता है। देखिए डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य देखिए ये समझाए थे आपको, ये आप लोगों को समझाए थे पूरा कैसे ये आएगा, एम बी कैसे 2 आएगा। और जहां एच प्लांक नियतांक है इसका मान अभी आप लिखे थे 6.66 या 63 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। देखिए एच का मान ये होता है। ठीक है, और देखिए ये भी बताए थे आवेशित कणों के लिए। देखिए आवेशित कण के लिए देखिए डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य का देखिए फार्मूला ये होता है। देखिए ये किसके लिए, देखिए आवेशित कण के लिए है। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए ये दे दिया है, देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए देखिए दिया है, और न्यूट्रॉन के लिए, और अल्फा कण। ये किसके लिए, देखिए आवेशित कण के लिए। और अनावेशित कण के लिए कल आप लोगों को परसों बताए थे। देखिए अनावेशित कण के लिए देखिए न्यूट्रॉन के लिए ये फार्मूला है, ये अनावेशित कण के लिए है। पीडीएफ चला जाएगा, ऋषभ पटेल पीडीएफ अभी 1 घंटे में मिल जाएगा आपको, पीडीएफ सब अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और ये सब पीडीएफ आपको फर्स्ट लेक्चर में मिल गया, द्रव्य तरंग का जो फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 है उसमें ये पीडीएफ अभी आपको परसों वाला समझा दे रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा मिलाकर। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या आपका जरूरी है। देखिए फोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का अनुपात। देखिए ई ऊर्जा में के फोटॉन की तरंग दैर्ध्य देखिए क्या होता है, ये होता है। देखिए ये फोटॉन के लिए, जबकि गतिज ऊर्जा के देखिए इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य देखिए क्या होता है, ये होता है। देखिए देखिए ये इलेक्ट्रॉन का, ये फोटॉन है, दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें इसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों का अनुपात है। देखिए ये फोटॉन का है और बटे ये किसका है, देखिए इलेक्ट्रॉन। दोनों के देखिए क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात है। इंपॉर्टेंट बताए थे ये पॉइंट। द्रव्य तरंग के लक्षण, देखिए द्रव्य तरंग के लक्षण हम बोले थे, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए द्रव्य तरंग आकाश में कण की स्थिति की प्रायिकता को व्यक्त करती है। प्रायिकता मतलब संभावना, संभावना। ठीक है, तो देखिए जो द्रव्य तरंग होते हैं आकाश में कण की स्थिति, मतलब कण की स्थिति के बारे में बताते हैं। कौन बताते हैं, द्रव्य तरंग से पता चलता है, द्रव्य तरंग से। और देखिए द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। द्रव्य तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। द्रव्य तरंगे द्रव्य कण पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। देखिए ये भी है, बस ये यहां तक देख लीजिए। देखिए जो अंडरलाइन करते हैं ये हो गया। देखिए जो द्रव्य तरंगे होती है वो आवेश पर निर्भर नहीं करते, आवेश प्लस हो माइनस हो उससे उसको मतलब नहीं है। इन तरंगों का प्रायोगिक प्रेक्षण तभी संभव है जब उनसे संबद्ध तरंग की तरंगदैर्ध्य कण के आकार की तुलना में अधिक हो। यह भी देख लीजिए पॉइंट।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डी ब्रॉगली तरंगी के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये भी देख लीजिएगा एक बार। और द्रव्य तरंग के कला वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। द्रव्य तरंगे निर्वात में गमन करती हैं, अतः ये यांत्रिक तरंगे नहीं हैं। और देखिए ये तो और इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट तो अलग से इंपॉर्टेंट है, गुण तो है ही, इस पॉइंट को अलग से भी याद कर लो। देखो यानवी कक्षा में इस उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगों की संख्या देखिए क्या होती है, n होती है। देखिए मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रहेगा उसी कक्षा की संख्या क्या होगी, तरंगों की संख्या। यानवी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके डी ब्रॉगली तरंग की संख्या क्या होगी, n होगी। 10वीं कक्षा में है तो डी ब्रॉगली तरंग की संख्या 10 होगी। 5वीं कक्षा में है तो 5 होगी। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की संख्या क्या होगी, उतनी ही होगी। हाँ प्रोबेबिलिटी मतलब वही संभावना होता है, प्रोबेबिलिटी। डी ब्रॉगली के तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग व्यवहार को स्पष्ट किया जाए तो स्थायी कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग के गुणज, ये भी देख लीजिएगा। आप लोगों को ये पूरा जो बता दिए वो बता रहे हैं। देखिए 2 पाई r बराबर क्या है, n लैम्डा बताए थे। अब देखिए यहाँ पर देखिए n लैम्डा, अब देखिए यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं। लैम्डा का मान क्या होता है, h अपान एम भी होता है। अब देखिए एम भी को यहाँ भेजो, 2 पाई को यहाँ, तो देखिए एम भी आर मतलब कोणीय संवेग, ये क्या होता है देखिए कोणीय संवेग। कोणीय संवेग एम भी आर क्या होता है, NH अपान 2 पाई। ये आप लोग पढ़े हैं बोर-बरी के नियम में, पढ़े हैं बोर-बरी के नियम। इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग क्या होता है, H अपान 2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। हाँ कल टेस्ट है। और बाकी देखो ये तो आज लेक्चर नंबर 2 में आप लोग पढ़े ही हैं, तो लेक्चर नंबर 1 का भी इंपॉर्टेंट हम आज समझाकर वो भी दे दे रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 का बस इतना ही है, द्रव्य तरंग में 2 लेक्चर में है। इसका कल आप लोगों को पूरा क्वेश्चन करवा देंगे द्रव्य तरंग का एक साथ, ठीक है। जितने क्वेश्चन है द्रव्य तरंग के एक साथ पूरे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो एक साथ करवा दिए जाएंगे। और कल आप लोग का टेस्ट भी है, उससे पहले आप लोग सुबह क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि कल इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। परसों से आपको नया टॉपिक चलेगा, मंडे से आपका नया टॉपिक चलेगा जो कि रहेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए तो सब लोग मिलते हैं अब कल, हम लोग कल सुबह।